ह्यूमर वाली बाजी अनम्यूट करके बात करो। ह्यूमर वालेकुम। हेलो जी जी बोले। हिल रहा हूँ। नहीं बुरी बात। जी ह्यूमर जी शाह साहब, वो बहुत बड़ी बदली आई हुई थी, अब टेस्टमनी आ गई है। बहुत बड़ी क्या आ गई थी? बदली आ गई। बल्ली आई हुई थी। अच्छा टेस्टमनी आ गई। अच्छा ये तो ऑन करना पड़ेगा मुझे यार, क्योंकि ये तो सुनने वाली चीज़ है। कल ही मैंने कह दिया था ना। हाँ बोलो चंदा, इसमें तो मेरी तारीफें होंगी। गो ऑन फ्लेक्सिंग कर लूँ जरा मसल्स की, ठीक है ना? जी बोलो। जब भी शहजाद भाई कोई टीवी वाला मुझे लेने को तैयार नहीं है इन हरकतों की वजह से, ठीक है ना? कि टेस्टमनी आ गई है, वो भी कल की बोली हुई। आज तो मैं फ्लेक्सिंग कर लूँ जरा ना, मस्कुलर फ्लेक्सिंग, ठीक है ना? हाँ बोलो चंदा। 1 बजे आ गई। हाँ बोलो। जी शाह साहब, मैं कल बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि मेरी जॉब की तरफ से ऐसा मसला हो गया था जिसमें 0 टॉलरेंस है, खड़े निकाल देते हैं। अच्छा बैठने में नहीं देते? एक मिनट ये मुझे बताओ, बैठने में नहीं देते, खड़े ही निकाल देते हैं? शाह साहब बिल्कुल वो रियायत नहीं करते। नहीं रियायत से मतलब रियायत कोई टूथपेस्ट या मंजन थोड़ी है, कोई परचून की दुकान है कि रियायत करेंगे। हाँ को बोले कि जो चीज़ ये खड़े निकाल देते हैं, क्या मतलब? ये लेके बोलते हैं कि बैठे नहीं, वरना बैठे तो नहीं निकालेंगे। ये भी एक सोचते वाली चीज़। अच्छा बोलो चंदा। और अगर पहले से बंदा बैठा हो फिर नहीं निकालेंगे तो वही जाके फिर रात ही से बैठ जाना था, उठना ही नहीं था, बोलना मैं बैठी ना होगी। हाँ ठीक है ना? जी शाह साहब, आपने जैसा बोला लड्डू दम का, मैंने वैसे ही करा। और शाह साहब मुझे कोई निकालने की बात नहीं करी, मुझे बचाया गया। थोड़ी बहुत पार्टी हुई, मतलब यूसी लेवल स्टाफ ने थोड़े बहुत मुझे डांटा गलती पे, लेकिन मुझे टाउन लेवल में जहां मतलब बुलाया गया था और उनकी मीटिंग्स हुई थी ऑफिसर्स की, तो वहाँ मुझे बचाया गया है। और अल्लाह का शुक्र है कि कल मॉपअप एक्टिविटी के लिए बुलाया गया है। उस गली में जहाँ केस निकला है वहाँ पे बच्चों की जो है वो डिफॉल्टर्स के टीके वगैरह लगाए जाएंगे और वहाँ पे वैक्सीनेटर आके बैठेंगे। बस आपका थैंक्स और तमाम एडमिन्स का, जिन्होंने आपसे बात करवाई, और जैनेट उनकी असिस्टेंट, मतलब जितने भी एडमिन से और आप ये बताओ, आप क्या खुदा को देख के बात कर रहे हो ऊपर यार? थोड़ा इधर कैमरे की तरफ देख लो यार। ये पता नहीं खुदा को देख के बात कर रहे हो। ये क्या कहते हैं, हम कलाम हो गए डायरेक्ट, ठीक है ना? हद हो गई है यार, आज दिन सही नहीं है। बाकी मुझे आदत हो गई है उस कैमरे की, जो कैमरा बंद है उसको देख के बात कर रहे हैं यार। ये तो एपिक, ये अलग क्लिप बनेगी ये इसके अंदर। ये बंद कैमरे पे देख के बोलते हैं, ठीक है ना? और बंद माइक्रोफोन में बोलते हैं और उस कैमरे पे देखते हैं जो चल नहीं रहा। इसकी ये जो है ना, इसकी थंबनेल ही ये हो। हाँ ये अलग बनेगी यार। हद हो गई, ब्लूपर बन गया ये तो यार। मैंने कहा शायद खुदा से डायरेक्ट हम कलाम हो गए, उधर देख के बोल रहे हैं। अच्छा मैं देख रहा हूँ, मुझे बाद में ख्याल आया पता नहीं कर क्या रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं आखिर में मैंने कहा मौका अच्छा है, रगड़ दो, ठीक है ना? तो ये इसका मतलब ये पता चल गया कि शहजाद भाई बोलते हैं उस माइक्रोफोन में जो बंद हो और देखते हैं उस कैमरे में जो चल ना रहा हो, ठीक है ना? और ड्रामा क्वीन माइक तो दूर कर लो अपना, हद हो गई है। अच्छा ह्यूमर बोल लो चंदा, खुदा के लिए। शाह साहब बस यही बोलना था शाह साहब कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि एक आपका साथ मिला, एक दरवेश का साथ मिला और सूफी प्लेटफॉर्म मिला। एडमिन कितने अच्छे हैं कि मतलब फौरन हम पुकारते हैं और फौरन सब हेल्प के लिए फौरन आ जाते हैं आपसे बात करवाना। और आपकी एक जबान से और एक मतलब लड्डू दम आपने बोला, जिस तरह से बोला मैंने करा। 8 दफा बोला था ना? कि मैं 8 दफा बोला था ना लड्डू। जी शाह साहब लड्डू देना है मुझे, सुबह देना है। और मुझे लड्डू नहीं मिला था, मैंने येलो कलर के कपड़े को लड्डू बना के हाथ में लेके। गुड जी, और मुझे कोई निकालने की बात नहीं करी। मैं बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी, बहुत बुरी तरीके से। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है, ठीक है ना? अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है। और पढ़ भी नहीं सकती थी, बस आपकी जबान आपने बोल दिया। हेलो सही करा और अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। 8 दफ़ा लिया था। और कितने बजे होंगे जब लिया था ये भी बता दें, क्योंकि ये याद रखने वाली चीज़ है जो कि मुझे नहीं रहेगा। 8 टाइम्स लिया था। 8 टाइम्स, ठीक है। और रफली कितने बजे था? रात का टाइम था? जी रात का टाइम था। आपकी से बात हुई है और 1:45 बजे का टाइम था। 1-1:30 बजे का, ठीक है। गुड है, ठीक है। ओके ह्यूमर, अल्लाह ताला सलामत रखे। और जी बोलो।
जी सुबह भी मैंने 8 दफा दिया जाते हुए, और वो जो आपने बिस्मिल्लाह की स्ट्रीम का उसके लिए भी मैंने दुआ करी, और अब जो है मैं वो सुन लेना। स्ट्रीम भी सुनूंगी। हाँ, ये लड्डू 2 चीज़ें हैं। शहजाद भाई मन्नत मानी थी कि 6000 रात जी को और 6000 सुबह सुनेंगी, और जो दूसरी चीज़ ये थी कि लड्डू दम 8 दफ़ा रात में, वो तो इमीडिएटली ले लिया क्योंकि ले नहीं सकता, सुन नहीं सकती ना, पाकी ना पाकी का मसला है। और बाकी ये कि गुड है काम, एक नई टेक्निक पता चल गई है। जी शाह साहब, मेरा काम तो हो गया, मतलब मैं बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी। कोई नहीं है, कोई मतलब- नहीं है। मतलब कि वजीफे को एज अ मन्नत यूज किया है। हाँ, वजीफे को एज अ मन्नत नहीं, वजीफे को जैसे कि देखो, अगर कोई औरत ना पाक है और एकदम इमीडिएट मसला हो गया है, तो यही करते हैं ना कि 12000 पाक होने के बाद पढ़ लेना, काम हो जाएगा। ये अब्बा का तरीका था ना, ये जी। हमारे अब्बा का तरीका है, तो यही किया है यहाँ पे कि 6000 सुबह 6000 रात में पढ़ेंगे, एक दफ़ा काम हो जाइए, बस काम हो जाता है। ठीक। और ये पढ़ भी लेगी, मैं हर एक को बताता भी नहीं, इसको तो सालों बरसों से जानता हूँ ना, ये भी लफंटर है ना, ये चीज़ है। अब लफंटर ग्रुप जी। में हो ना ये उम्र, जी शाह साहब, अब वो वजीफे के लिए मैं आपको दोबारा दूसरे प्रोग्राम में नहीं वजीफा क्यों वजीफे के लिए कुछ नहीं करना, जब पाक होंगे तो बस रात को सुन लें और सुबह सुन लें उठ के, बस। बाकी वजीफा आपका नॉर्मल है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई मसला नहीं है। ये एक चीज़ ग्लिच होती है, आ जाती है, प्रॉब्लम में आ जाता है, कोई बात नहीं है। शाह साहब, वो 6000 मरतबा, वो हर नमाज के बाद 602 मरतबा या हमीदो पढ़ती रहूं वैसे ही? हाँ, वो वैसे ही पढ़ती रहो, वो उसके लिए जब कोर्ट यार्ड में आ जाना तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे ही रखो सब चीज़ें, जी, सिर्फ ये कि शायद वो- 6000 सुबह 6000 रात में। रिस्क का इशू भी हो गया है ना। तो ठीक है, वो उसके लिए कोर्ट यार्ड में आ जाना, ये मिला देंगे ना, ठीक है ना? जी जी। ठीक है, जी जी हम मिलवा देंगे। हाँ, ओके उमर, ओके उमर, आपकी ओके बात चंदा, हो ओके, खुदा हाफिज़। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यार वैसे वो तो एपिक है यार, शहजाद में ऊपर खुदा से आपका नाम मेरे को पता नहीं कहाँ देख रही है। आज वाकई दिन सही नहीं है, पता है, आज दिन कुछ अजीब है। जी ड्रामा किंग मिला दो नेक्स्ट। अरमान मलिक ध्यान से चंदा, ठीक है, उधर मिला- बैठ, उधर मिला। जो डीलर होती है, कल एक की वाट लगी है, ये ना तेरे तुझे भी रगड़ दे। हाँ, फेसबुक चैट जरा से गर्म चल रही है आजकल। देवी वाली बाजी डेविल क्या कह रही है? इनोसेंट डेविल कहती नहीं है, कहता है। दाल का ख्वाब नहीं था ये इनोसेंट डेविल। अच्छा, इसको दाल के वजीफे, दाल का ख्वाब की लगी हुई है। इसे एक दो पोस्ट डाली हुई थी दाल के वजीफे की। हाँ, वो जो है क्या कहते हैं, दाल का जी ये ख्वाब नहीं था वो, कुछ और ख्वाब था। दाल तो हमने वैसे बीच में रगड़ दी उसमें। इनोसेंट डेविल कहाँ कह रहा है, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा चैट, वो यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब पे है। YouTube chat पे। हाँ, जी ड्रामा किंग। कल मुराद भाई, आज मुराद जी भाई से भाई। बात हुई थी, सीसी का तस्करा कर रहे थे, दोस्ती हो गई है दोनों में। ओके। हाँ, सीसी में, ये और जोड़ी अच्छी बनी थी। जोड़ी अच्छी बनी है। वो उसे क्या कहते हैं, मुराद भाई जहाज पे भी गाना गा रहे थे, यारो यही दोस्ती है, सीसी के पोस्ट देख के, ठीक है ना? हाँ। जी बोले। जी शाह साहब, देवी वाली बाजी अनम्यूट करके बात टेस्टिमनी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जवाब सलाम बाजी, बता तो देना था क्या हुआ है उनका, कोई खबर खैर कुछ भी नहीं है। जी जी हजरत, मैं बताती, मगर मैं नेक्स्ट वीक का सोच रही थी ना, यहाँ नेटवर्क इशू था तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी। ओहो, तो एक मैसेज करने में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोले क्या हुआ है। जी जी, बस यही है कि शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। बस ये है कि बस मौत के मुंह से खींच कर ले आए हैं आप। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे की अब क्या इसके खबर है, लिए माँ की बाद- क्या खबर है, मुझे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। जी जी, वो हजरत माँ का ये है कि वो वेंटिलेटर से बाहर हो गई थी जिस दिन आपने बोला था हाँ, कि पढ़ाई कर लें, और अम्मी पढ़ाई की हैं और उसी शाम को बाहर कर दिया वेंटिलेटर बच्चा? से उनको। और बच्चे को आज किया है, क्योंकि आज मैं जब ड्रामा क्वीन का मेरे पास मैसेज कॉल आया है तो मैम से यही कह रही थी कि नेक्स्ट वीक बात करूंगी कि वो बच्ची भी आ जाए ना वेंटिलेटर से बाहर। तो बस मैं बोली हूँ और उसके बाद खबर आई है कि वो बाहर आ गई। ठीक है, अल्लाह ताला सलामत रखे। बच्ची का नाम क्या रखा है? अभी तो फातिमा। बस ठीक है, फातिमा ही अभी चलने दें, ठीक है ना, अभी तो वैसे भी प्रीमेच्योर है, लेटर रनर्स जी। फातिमा। अच्छा, अब जो है पूरी हाँ, दास्तान अभी तो हमजा, हॉस्पिटल में ही है। पूरे दास्तान हमजा पहले दिन से सुनाए, क्योंकि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो सबको पता होना चाहिए, स्पेशली असिस्टेंट्स एंड एडमिन्स एंड मेंबर्स एज वेल। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है, पूरा वाकया शुरू से आखिर तक सुनाए कि हुआ क्या है और जी, कैसे हुआ, अच्छा। क्या हुआ, हजरत को बताया, फिर क्या हुआ, फिर सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा बताएं, शुरू से आखिर तक बताएं। जी, हुआ ये था कि बहन को प्रेगनेंसी थी, 7 मंथ चल रहा था और ब्लीडिंग होने लगी, और इतनी ज्यादा हो गई कि वो रात में ही मतलब अचानक ही डॉक्टर ने बोला कि वो बंद नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट करना होगा, और प्रीमेच्योर था इसलिए रिस्क था। लेकिन जब एक ऑपरेशन हुआ तो फिर भी ये था कि चलो ठीक है, हो रहा है ऑपरेशन, बच्चा आ जाएगा। लेकिन जब बच्चे को बाहर निकाले तो वो बच्चा तो कमजोर था, उसको वेंटिलेटर में डाला, लेकिन माँ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे दिए थे कि अब हमारे पास सिर्फ 1% का चांस है, आप 1% चांस में हम अंदर ऑपरेट करने के लिए दोबारा लेकर जा रहे थे
क्योंकि बाकी भी जो भी था वो भी दोबारा ऑपरेशन करना था उनका। दोबारा में ये था कि उनकी वो बाहर होगी, बच्चेदानी बाहर निकाल देंगे। ठीक है। तो बस इस टाइम पे जब ऑपरेशन करना था तो ये था कि अब बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, हम लेकर जा रहे हैं, बस कोई करिश्मा हो जाए तो हो जाए। ये बात डॉक्टर ने बोल दिया। और लेकर जब अंदर गए, मैंने उस वक्त आपको कॉल की तो आपने यासीन विर्दे मुबीन कही थी कि 3 मरतबा यासीन विर्दे मुबीन पढ़े, माँ ठीक होगी, बाहर आ जाएगी। तो यासीन विर्दे मुबीन की बात हुई, फिर उसके बाद मैंने कॉल कट करके इनको आपने बोला था हजरत को बोल दें कि पढ़ेंगे। तो हमारे पास यासीन विर्दे मुबीन नहीं थी। तो सिस्टर ज़ारा ने पूरी डिटेल बताएं। सिस्टर ज़ारा ने कनेक्ट कराया था। शहजाद भाई ये सुनने वाली बात है। हाँ, और मैंने इनको कहा था कि हजरत को बोले कि यासीन विर्दे मुबीन 3 बार बोली थी या 2 बार? जी 3 बार। 3 बार पढ़ने को मैंने बोली कि पढ़ लें। जी, तो यासीन विर्दे मुबीन सारा बात की कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सुन लें, अगर आपके पास नहीं है तो फिर। आवाज कट गई थी, क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आई क्या? लेकिन उन्होंने कहा ना, सिस्टर ज़ाहिरा से बात हुई फिर कि यासीन विर्दे मुबीन घर में नहीं है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि बाजी नहीं है तो आप सुन लें फिर। तो इन्होंने रात में सुन तो ली मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वो वेंटिलेटर पे एंड अप हो गई सुबह, मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ था ना। हाँ, इन द मॉर्निंग शी एंडेड अप ऑन द वेंटिलेटर। फिर आगे फिर मैंने कॉल की, जी वो वेंटिलेटर में है और 7 आवाज गई, इतने टाइम तक करिश्मा है वरना कुछ नहीं कर सके। जी आ रही है? अब आ रही है, बोला जी। जी, तो डॉक्टर ने 72 आवर्स दिए थे शायद कि 72 आवर्स में अगर बच गई तो ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने फिर से कॉल की थी शाहजी को और मैंने बताया जब ये, तो शाहजी ने मेरी पार्टी कर दी कि सुनने नहीं कहा, जब पढ़ने को कहा है तो पढ़ना है, जब पढ़ने को बोला तो पढ़ना पड़ता है, यही वर्ड्स थे मेरे। तो फिर जी, फिर उनको पढ़ने के हजरत को मारे गोली, अम्मी को कहीं कि अम्मी पढ़े। अम्मी बैठ के जैसे ही पढ़ी है वैसे ही वहां से खबर आई है कि डेंजर के बाहर है और ये मतलब रिकवरी की तरफ है, और 3 दिन में मतलब हम दूसरे दिन 1 दिन निकाल देंगे वेंटिलेटर से। क्या बात है, मानते हो कुरान को शहजाद भाई? यस बिल्कुल। तो बस तरीका जिस तरह से बताया गया था वो चीज। जी बोले बाजी, 1 मिनट शहजाद भाई। बस वही बात है कि जो कह रहे हैं वो कर लें। हाँ, जो कह रहे हैं वो कर लें, बस उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो। मैं यही बात सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा वज़ाइफ से, या जो लटके चल रहे हैं, जिनकी जो बार बार बात कर रहे हैं मगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, जैसे कह रहे हैं कर लो, ख़त्म हो गई बात। वेरी सिंपल फार्मूला है इसका, ठीक है ना। उसमें रद्द बदल की गुंजाइश अब ख़त्म कर दी गई है। देयर विल बी नो चेंज। जो कह दिया ठीक है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो ऐसा करो निकल लो, ऐसा करो निकल लो, ठीक है ना। जी बोले। बस जी बस। और वही आज कल फिर जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं मोबाइल लेकर ऐसे ही गई हूँ अपना, और दम स्मार्ट दम ना चालू करके मैं उनके सिरहाने रख कि वो पाक ही है एक तरह से, क्योंकि अब कुछ वो तो हाँ, वो बीमार तो मैंने से रख दिया कि शायद आराम मिला। इतना आराम मिला, वो खुद से मुझे बताया, उनको नहीं पता था कि मैं क्या लगा कर रखी हूँ या क्या है। वो सो गई और जब सो के उठी है ना, वो आज ही मुझे बता रही हैं कि जब तूने पता नहीं क्या था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो जो कुछ भी था उसके बाद मैं इतनी सुकून की नींद उस दिन, और इतना अच्छा लग रहा था जैसे मैं खुशी से ना झूम रही, ये फीलिंग आ रही थी मुझे। खुश इस चीज से कि मैं बता नहीं सकती। और आज हम लोग इतने खुश हैं, शायद एहसान है। मैं नहीं, कोई एहसान नहीं है, अल्लाह ताला सलामत रखे। देखें आप फैमिली हो, ऐसा तो नहीं है कि एहसान है, ऐसे नहीं कहते, गलत बात होती है। नहीं शादी, मगर मौत मतलब वो कुछ भी नहीं बचा वाली बात है कि बस खींच कर ले आए। वो फील की है इस चीज को कि कोई मुझे खींच कर ले आया। यासीन की कुव्वत है, पहाड़ हिला देती है। ये तो ऐसा लग रहा था कोई ऐसे गोला बना हुआ है और मैं उसके अंदर जली हूँ। हो रहा था जब जिस वक्त डॉक्टर ने ये कहा ना कि अब ये सांस बंद हो गई है, पंप दिया जा रहा था उनको, शायद ये सांस वापस खींचे, वो ये उस टाइम का मैं फंस रही हूँ और किसी ने लिया मुझे। बड़ी 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 लामहदूद बाजी, लामहदूद कुव्वतों का हामिल है कुरान पाक। ये मेरे अब्बा के वर्ड्स हैं, यही है ना, लामहदूद कुव्वतों का हामिल है। यकीन कर लो ना करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को ना उसकी ज़ात को ना कुरान को। बस लोग कहते हैं ये सिर्फ आसमानी किताब है, मैं कहता हूँ ये जिंदा किताब है। मेरा मानना ये है, ठीक है ना। और अम्मी भी शुक्रिया अदा करना चाह रही है। नहीं कोई शुक्रिया नहीं, अम्मी को बोले शुक्रिया नहीं। अभी फिलहाल कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? आज मंगल के दिन हुआ था। 21 दिन पढ़ लें तो ये इंशाल्लाह खैर खैरियत से घर भी आ जाएंगे, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर बंद करके अपना नॉर्मल वजीफा कर लें, ठीक है ना।